मेरा नाम नेहा है। मैंने हायर स्टडीज़ के लिए यूके में कॉलेज ज्वाइन किया है। कॉलेज के पास ही एक गर्ल्स हॉस्टल था। मुझे वहाँ आसानी से रूम भी मिल गया था। बस वहाँ का एक रूल सबसे स्ट्रिक्ट था कि कॉलेज के बगल वाले पार्क में रात को कोई लेडी घूमने नहीं जा सकती थी, क्योंकि कहा जाता था कि वहाँ पर एक जिन्न का साया था। लेकिन मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी। एक रात मैं ऐसे ही अपने रूम में बैठी थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरी नज़र उस पार्क पर गई। वहाँ काफ़ी हवा चल रही थी, तो मैंने पार्क में जाने का निश्चय किया ताकि कुछ ताज़ी हवा का मज़ा ले सकूं। मैं पार्क में गई, तब वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा, और पेड़ पौधों के बीच से होती हुई ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहीं पास में एक पेड़ के नीचे बेंच था। मैं उसी बेंच पर जाकर के बैठ गई और आंखें बंद करके वहाँ की ठंडी ताज़ी हवा को महसूस करने लगी। तभी अचानक मेरी पीठ पर किसी ने हाथ फेरा। मैं डर कर खड़ी हो गई, लेकिन देखा तो वहाँ आसपास कोई नहीं था। शायद पेड़ से कोई तना टूटकर मेरी पीठ पर गिरा होगा, मैंने यही सोचा। मैं वापस बेंच पर बैठ गई। इस बार मैंने अपने सर को बेंच की बैक पर रखा और रिलैक्स करके बैठ गई। अभी थोड़ा अच्छा फील हुआ ही था कि मैंने महसूस किया कि किसी के हाथ मेरे सीने को दबा रहे हैं। मुझे दर्द महसूस हुआ और मैं झटके से खड़ी हो गई और आसपास देखा, लेकिन वहाँ फिर से कोई नहीं था। तब इसे अपना वहम समझकर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से खड़ी होकर वॉक करने लगी। वॉक करते वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मेरे शूज़ की लेस खुल गई, तो मैं लेस बांधने के लिए नीचे झुकी। उसी वक्त किसी ने पीछे से मेरी पैंट में हाथ डालने की कोशिश की। मैं गुस्से में ज़ोर से चिल्लाई और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। अब मुझे वो जिन वाली बात याद आ गई और मेरे शरीर से कँपकपी छूट गई। मैं डर कर तुरंत वहाँ से हॉस्टल की ओर भागने लगी, लेकिन तभी किसी ने मेरे पाँव पकड़कर मुझे ज़मीन पर गिरा दिया और मुझे घसीटते हुए उसी बेंच के पीछे ले गया। वहाँ ले जाकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे शरीर को चूम रहा हो और मुझसे फिजिकल हो रहा है, लेकिन मैं किसी को भी देख भी तो नहीं पा रही थी। इस चीज़ को मैं कैसे बयां करूं, मैं ये भी नहीं कह पा रही थी। ना किसी का दिखाई देना और ना किसी की कोई आवाज़, सिर्फ हवा का भारीपन, बस यही महसूस हो रहा था मुझे। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। मेरी ज़िंदगी तो अभी नर्क बनना बाकी ही थी। नेहा जी की शेष कहानी पार्ट 2 में बताई जाएगी। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।